खरी नीचे ऐसा ही है या आहा एक हर नाम धरबो अपन हाँ हाय की ऐठी सलहार का ऐठी ने हाँ ऐठी सलहार ऐठी सलहार हाँ नहीं ना तो ये इधर भी दिखता कहाँ पाए मैना छत्तीसगढ़ ले पाए हमरा इराहार विजय बैगर हारा के आनी हम मैं अखनता ठन तो लाग थे अखर आगिस ने बोन तो कट गए हमर अब नहीं मिले बीज तो नहीं, कहाँ ले पाए दे ये की फैला हूं के क्या आनी हम अच्छा करी फैला बीज नहीं। ईमान देवी सब जाने हाँ, नहीं। हाँ दहूं इधर तुम पे रहा हमार दाई बाबा रहा तो डोंगर कमावन तो ही रहा रे डोंगर हाँ इधर इराहार में। में हाँ, अरे क्या ठीक तो डोंगर? आसु तो मैं अब पा तो गया ही रहा नहीं को इनको अबे नहीं को नहीं हाँ, अच्छा पाए थे। तो अच्छा ठीक पाया पाया तो ठीक है एक फैल लेता सब फैला जने भी। बात हूं गलत हाँ, 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 ने लेबो पाँच पाँच नहीं नहीं एक हर पान तनक चीन कम रहता है कम कमर थे और वह भदर आस रहा वो गरहुन रहा कर पान ज्यादा हम होता है पति चिन्हन हाँ ज्यादा होता है कि ई अबे और रहर के हाँ ये डोंगर रहा रे। डोंगर रहड़ा है कैसे हाँ तो बैगा ने रहर का थन डोंगर रहा रे डोंगर हमर रहड़ा बैगा है या डोंगर रहड़ा है भोपाल कौन ले जा हम गए बैठक में गए अच्छा कौन ले जा बड़े बड़े नरेश साहब ले रहा है अच्छा। नरेश विश्वास विश्वास जी हाँ, विश्वास जी ले हाँ, रहा है हाँ। तो वहाँ गए बैठक में हाँ अच्छा अच्छा तो वहाँ से मैं यह बीज ला पाया हूँ अच्छा क्या बैगानी रहा के मोर शुरू में क्या इन्हों भी कहीं हाँ यह तो नहीं कही साहब कि ये बैगन रहा के मैं चीनदार में पंडर रही जाता अच्छा 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 तब पर उन्हें लाए हम बैगन रहा अच्छा बैगा रहा डोंगर में बोन ने डोब है तो ओखर बीड़ो इसने से रहा तो मुहर हो अंदाज आता है कि ये डोंगर रहा बैगा रहा डोंगर रहड़ा अच्छा तोर बेवर में कहा फसल डाली है बीज मोर बेवर मना रहाड़े डाली हूँ हाँ एक और आए भालू सलार दुई दुई और 15 सलार तीन। तीन आखटी पेड़ सलेरी का तो सलेरी चार। का सलेरी कहानी कहा आखर हवे छोही लाग थे चार चार हाँ, नहीं हाँ और झुंझुरू पाँच पाँच रवास छः छह कांग है सात सात मंडिया है हाँ। आठ नहीं हाँ आखर इतनी चीज होई ना और जो डोंगर कुटकी बड़े कुटकी वो बड़े कुछ किने को बोल रहा ना फिर कहाँ न कहाँ का वो आहाय चीज तो तो, सही आहाय भर बीजा रही हुई आहाय भर आठ हो गए हाँ लाल कांग और वो कहता है भूसा कांग इन्होंने ये सब पूरे बोल रहा फिर आधा जमीन आधा नहीं बोला जमा हाँ 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 जूरा जी जिस थे ताए अच्छा वो कतकी कांग है वाह है कतकी कांग कतकी है कांग है। हाँ, कथक कांग कतकी कांग है। है कथक कांग है जमाना में साहब ई सलाह ने कुराइन हमार या को राय साहब चोर अक्कची साहब सलाह ने महाचौन सलाह रहे हाँ ये चक्के की सलाह अरे है चला रही है है सलाह ये अख ये रहा है अक्कटन सलाह रहा ये रहा है ये लगा भोपाल से लान में फैलाए हैं बल्कि आस नहीं को फैल पाड़े आठ साल फैल जाए नहीं तो हवा की तो खैर नहीं तो अबे हाइले तो खाइले से खाइले लिखा है ये खाइले अगर छरी घर से पुदगा है बुझगा ये रुढ़ाई तो और गड़ी हां अगर पाक गए तो भाई पुदगा झड़ जाए हां पाकी झड़ छरी जाए जाना भी झड़ जाए पाक में झड़ जाए हायो भले उस छला रही है आए एक क्या है आके आई आखर तो हवे एक चिड़े खा सकते नहीं सके एक ही आखर कम सकते ना नहीं सके नहीं हाँ बैठ देख से बैठल बा ओकर गांड गड़ से जी मुंड गड़ थे तो फिर बगदा से उठ के फिर उठ के बैठ हां और बंदरी खा सकते है बंदरी नहीं खाई सके चील चील के पर रह जाते चील थे अच्छा हाँ, चील थे भर नहीं पाओ तो चिंता था हाँ नहीं पाओ तो छीन लेते पाओ ठीक हां नहीं खाई नहीं सके बीज बंदरी फैला के खाई ईमान से बीज फैला भी ना ये बीज फैलाई के आसो बाटा बाटा कर वो बैंक बीज में कर करी की पड़ी हाँ नहीं तुम्हारे फिर जोन आदमी ले जाए हां जान ले जान नहीं हां तो समझिया कर मारता ले जाए भले बाला कुटिए हाँ 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 नहीं हाँ दे दी हाँ तो देता हूँ हां हां वो एक देखा हूँ नहीं हाँ देखाओ खड़ा मुंड जुआरे देखाओ खड़ा मुंड खड़ा मुंड जुआर है या खड़ा मुंड ये ज्यादा जबर न हो इसकी रही खड़ा मुंड नहीं है हाँ खड़ा मुंड देख रहे ना एक ना खड़ा मुंड अच्छा अच्छा हाँ भोपाल ले आ रहे राई खड़ा मुंड होड़ा खाए में बन थैया हाँ घोड़ा खाए में बहुत अच्छा गेहूँ घोड़ा साई और जगह जगह कुछ बैगा चक्के बैगाओं ने फिर से अपनी जो पुरानी ज़मीन है जहाँ पर वो बेवर करते थे और काफ़ी सालों से खाली छोड़ देते थे उन खेतों पे बेवर करना शुरू किया। तो उनके पास आज एक अनाज के बजाय 12 जात का जो खाना है वो मिलता है। आज भी
किसी बैगा बुजुर्ग से पूछेंगे कि पहले आप क्या खाते थे और अब क्या खाते हो, तो उनका एक ही जवाब होता था कि पहले हम 12 जात का खाना खाते थे, अब सिर्फ एक ही जात का खाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने फिर बेवर पर काम करना शुरू किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बैगा के खेत में कम से कम 12 जात का खाना, 12 जात का अनाज फिर से पैदा हो। बैगा लोग उसको बेवर कहते हैं और बेवर एक तरह से इकोलॉजिकल फार्मिंग है। एक ही खेत में बहुत सारे अनाज वो लोग पैदा करते हैं और उस अनाज पैदा करने की प्रक्रिया में ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, न ज़मीन में हल नहीं जोतते, ज़मीन में गड्ढा नहीं करते, तो ज़मीन को बिना नुकसान पहुंचाए एक ही ज़मीन पे बहुत सारे अनाज जो उसको ज़रूरत है वो पैदा करते हैं। तो वो जो कृषि जैव विविधता जो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, कुछ बैगाओं ने उसको फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहा है। बेवर को लाने की, बेवर के साथ साथ कृषि जैव विविधता को वापस करने की कोशिश कर रहा है। ये सलार है, फिर यह बड़े कुटकी है, बड़े कुटकी, और फिर यह मड़िया है, यह मड़िया है, फिर यह राहर है, और फिर ये जुआर है, और ये सलार है, फिर ये राहर है, ये कांग है। तो जब बेवर की बात निकल के आई और जब अनाज हमने पूछा कि अनाज कहाँ है, तो सब बोलते थे कि वो अनाज तो है ही नहीं, सब ख़त्म हो गए। तो फिर वहाँ से हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम उन अनाजों को वापस लाने के लिए, उस बेवर खेती को फिर से वापस लाने के लिए काम करें। तो वो काम हमने एक कैंपेन के रूप में शुरू किया और उसका नाम हमने दिया बेवर स्वराज। और बेवर स्वराज के तहत ही लोगों को बेवर करने के लिए प्रोत्साहित करना, बेवर के लिए अगर बीज नहीं है तो बीज को खोजना, फिर भी उस बीज को ज़्यादा तैयार करके बीज को फिर दूसरे बैगा फैमिली को देना, ये सब काम किया, जिसका एक स्वरूप अभी दिखाई पड़ता है कि आप बैगाचक में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पुराने तौर तरीके से बेवर खेती आपको दिखाई पड़ेगा। में डाल दे थोड़ा सामा भी डाल। हाँ बोलो मड़ा के सामा डालो, बोलो मड़ा दे सामा। चल जाही ऊपर अलग बाल, हाँ अलग बाल। ये कांग डाल, मड़ा दे बोलो कांग डाल, वही लाल कांगला। बदल जाते जाते तब एक फागु बिछाओ बीज बाट बुरसा कांगे दे वो तो मंडी हो ही नहीं रखो मैं। हां बुरसा कांगे दे दे। भरसा कांगला बाड़ी ख्याल लग रखे। हां मैं अलग अलग गठिया हूं तो ना जगह में। हां सब ला डाल दे हम भाई पड़ लेते भी अब का चीज अब चाहिए करे करे नहीं ना वो तो सब में चढ़ जाएंगे। उसमें जो दूसरा फ़ायदा वो ये है कि एक तो कृषि जैव विविधता वापस आ रही है, दूसरा जो मानव शरीर की जो बैगाओं के शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको उस बेवर में सारा चीज़ मिल जाता है। उनके बेवर में जो अनाज उत्पन्न होते हैं उस अनाज में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, अलग अलग किस्मों के जो अनाज वो बेवर में पाते हैं। तो अलग अलग किस्मों में अलग अलग तरह के जो पोषक तत्व है वो
बड़ी मात्रा में होता है, जो चावल और गेहूं के तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है। ये चीज़ें धीरे धीरे खेती के साथ साथ भी लुप्त होते जा रही थी। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इस तरीके की पुरानी जो पद्धति है खेती के, जिसमें आपके पर्यावरण की सुरक्षा है, जैव विविधता की सुरक्षा है और अपने ज़रूरत के अनुसार जो पोषक तत्व चाहिए वो भी आसानी से हमको मिल जाता है। तो उनकी जो बेवर पद्धति था और बेवर उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की। ये बेवर स्वराज का जो दूसरा खास जिसके लिए हमने शुरू किया वो ये है कि एक तरह से बेवर में जो अनाज होता है वो बैगाओं के खाद्य सुरक्षा का मेन आधार है। धान, बैगा लोग बेवर के साथ साथ धान और गेहूं भी पैदा करते हैं। बेवर में ख़ास तौर पे मिलेट फैमिली के जितने भी अनाज हैं, मिलेट फैमिली के 7-8 अनाज हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, कांग, सल्हार, मढ़िया, इस तरीके के 7-8 वैरायटी है जिसे मिलेट, अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। उस फैमिली के सारे अनाज जो है बैगा लोग अपने एक ही खेत में, बेवर खेत में पैदा करते थे। और ये जो अनाज है, यही अनाज जो है इनके खाद्य सुरक्षा का मेन स्रोत है। तो आज भी अगर आप देखेंगे कई बैगाओं के घर में 100 साल पुराने कोदो, 100 साल पुराने कुटकी मिलेंगे आपको। तो खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है? राशन दुकान से 35 किलो चावल मिलेगा हर महीना और उसको खाएंगे। अगर किसी महीने चावल नहीं आया, उस महीने में फिर वो चावल की दिक्कतें शुरू होगी। तो अगर हर परिवार के पास 2 साल 3 साल का खाना ऐसा अनाज हो जिसमें कीड़े लगने का कोई डर नहीं, जिसमें स्वाद बिगड़ने का कोई डर नहीं, जिसमें किसी भी तरीके का नुकसान का कोई डर नहीं, और आप जब चाहे तब तक रख सकते हैं, 100 साल तक उसको सुरक्षित बिना किसी दवाई के, बिना किसी विशेष रख रखाव से उसको आसानी से भंडारण करके रख सकते थे। तो ये खास विशेषता है बेवर स्वराज को, जिसके लिए हमने बेवर स्वराज शुरू किया। तो हमको लगा कि अगर 100 साल तक कोई अनाज रख सकते अपने घर में और वो अनाज खेतों में पैदा होता है, ये लोग पैदा करते थे, तो हमको ज़्यादा प्रोत्साहन उस अनाज को देना चाहिए। और इसका असर भी काफ़ी हुआ। इसका असर आप देखेंगे कि डिंडोरी से प्रभावित होकर के अनूपपुर के जो बैगा है वो लोगों ने भी बेवर करते थे, लेकिन वो लोग भी छोड़ दिया था। तो डिंडोरी से आकर के बीज लेके गए और अपने जो पुराने ज़मीन है बेवर के तौर तरीके से खेती करना शुरू किया। डिंडोरी के बैगाओं के साथ मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ी कोरवा समुदाय है वो भी बेवरा करते थे, वो भी छोड़ चुके थे। तो डिंडोरी आके उन्होंने देखा कि यहाँ के बैगा हमारा ही अनाज को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, तो यहाँ से बीज लेकर के छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा भी वो अपना जो बेवरा है वो भी शुरू किया। तो ख़ासतौर पे जो बेवर की जो बात है वो धीरे धीरे फैल रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि यही एक चीज़ है। तमाम पीडीएस या तमाम राशन दुकान के बावजूद अगर रखेगा बैगाओं को, तो उनका ये मिलेट फैमिली के कोदो, कुटकी और बेवर के अनाज ही है जो उन्हें जिंदा भी रखेगा और शरीर को ताकतवर भी बनाएगा। गरमा बोए कांग मड़िया देखेला राज लड़िया रे साहित्य कर्म डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लड़िया रे सोना डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लड़िया रे डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लड़िया रे सैतिया डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लोढ़िया रे धनकर्मा अजगर गाँव से रठुड़िया जात बाई का भूमिया गाथा डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लोढ़िया रे जल्दी गा दूध तब ले डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लोढ़िया रे डोंगर माँ बोए कांग मड़िया देखेला राज लोढ़िया
को दो गुटकी कौन बोवे कांग समा कौन बोवे कांग मड़िया कौन बोवे बड़े रे लंबा के सालार पे बिझा डोंगर माँ बोवे कांग मड़िया देखेला राज लोड़िया।